पहले पाकिस्तानियों की तोड़ी योगी ने कमर, अब बांग्लादेशियों पर कर दी तिरछी नजर। योगी के आदेश का दिखा असर, कानपुर उन्नाव में रोहिंग्या शरणार्थियों में मचा हड़कंप। यूपी में निंजा टेक्निक से नहीं बचेगा कोई घुसपैठिया, पुलिस ने तैयार किया एक्शन प्लान। यूपी के जिन जिन इलाकों में अवैध घुसपैठियों ने सालों से कब्जा किया था, उनकी धरपकड़ भी योगी के फैसले से तेज हो गई है, जिसने हड़कंप मचाकर रख दिया है। यहाँ तक कि अवैध घुसपैठियों में जो महिलाएं भी शामिल थी, उनको पकड़ने का प्रयास भी तेज हो गया है। अब हर एक बस्ती पर पैनी नजर रखी जा रही है, संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पिछले काफी समय से गरीबों का हक मारने वाले रोहिंग्या शरणार्थी अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। यूपी में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही योगी ने सबको सबक दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है और गिरफ्तारी के प्रयास भी अफसरों ने तेज कर दिए हैं। खबरों की माने तो हाल ही में यूपी के उन्नाव से चेकिंग के दौरान एक टेम्पो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो कि एक अवैध रोहिंग्या था। इसके बाद उन्नाव में ही गंगानगर में पुलिस ने छापा मारकर 10 अवैध रोहिंग्या को गिरफ्तार कर लिया है। यह अवैध रोहिंग्या यूपी में कई सालों से कब्जा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये कथित रोहिंग्या म्यांमार से असम के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि कानपुर में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की निगरानी, पूछताछ, गिरफ्तारी और दस्तावेज की जांच लगातार की जा रही है। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार संदिग्ध बस्तियों की निगरानी कर रही है। डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑटो रिक्शा और रेहड़ी ठेला वालों की भी जांच की जा रही है। जिस पर भी अफसरों को शक हो रहा है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि ये अभियान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के कई हिस्सों में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान बिना किसी दस्तावेज के शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए योगी ने निंजा टेक्निक अपनाई हुई है। अफसर दिन रात बस्तियों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में ये कार्रवाई हो रही है, देश के कई हिस्सों में रोहिंग्या को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया गया है। ये वही घुसपैठिए हैं जो भारत में रहकर यहाँ का नमक खाते हैं और फिर छुरा भी घोंपते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार तो कार्रवाई तेज कर चुकी है। बता दें कि हाल ही में तो ये खबर भी आई है कि नेपाल बॉर्डर में कई घुसपैठिए यूपी में दाखिल हो सकते हैं, जिसकी वजह पाकिस्तान और बांग्लादेशियों की खुन्नस है। दरअसल योगी ने हाल ही में हर एक पाकिस्तानी नागरिकों को यूपी से ढूंढ कर बॉर्डर पार भेजा। इसके साथ ही अब रोहिंग्या शरणार्थियों का इलाज किया जा रहा है। खबरों की माने तो यूपी के जिन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल हैं। यहाँ पर इनपुट मिला था कि कई अवैध घुसपैठिए यूपी में दाखिल हो सकते हैं, जिनकी नजर यूपी के सभी धार्मिक स्थलों पर है, जो वहाँ कुछ गलत कर अशांति फैला सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही योगी ने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर के पुलिस की पूरी तरह से एक्टिव मोड पर कर दी है। अब हर शहर पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से अवैध बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को ढूंढ कर यहाँ से वापस भेजा है। लेकिन लोकल इनपुट के बाद एक बार फिर से ये सूचना मिली है कि नेपाल सीमा से सटे कुछ इलाकों में अवैध घुसपैठिए दोबारा एंट्री कर रहे हैं और उस पर योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और अफसरों से उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को ढूंढकर वापस भेजा जाए। जिसके बाद शासन स्तर पर भी दिए गए निर्देशों के बाद इन इलाकों में, यानी नेपाल सीमा से सटे इलाकों में लगातार सघन चेकिंग अभियान जारी है और ऐसे लोगों को ढूंढकर वापस भेजने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोगों की उत्तर प्रदेश में आमद चिंता की विषय बनती जा रही है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई अशांति फैलाने की कोशिश है जो अवैध घुसपैठियों के सहारे विदेशी ताकतें कर सकती हैं। इस पर प्रशासन सख्त है और योगी आदित्यनाथ ने निर्देश में साफ कहा है कि ऐसे लोगों को ढूंढकर वापस भेजा जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।